नमस्कार, मेरा नाम यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और महादेव सट्टा बुक के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। दुर्ग पुलिस ने पिछले 24 घंटे में 15 गुर्गों को पकड़ा है और 2 अलग अलग इलाकों में जाकर रेड मारकर एक कार्रवाई की गई है। पहली कार्रवाई कल रात को हुई, मतलब सोमवार की रात तकरीबन 10 बजे के आसपास बिलासपुर में कार्रवाई की गई। सीपत इलाका, बिलासपुर के सीपत में, और वहाँ से 5 लोगों को पकड़ा। और जो 5 लोगों में से जो एक लड़का था, एक गुर्गा था, वो 18 साल से कम उम्र का है, मतलब नाबालिग है। उसको पुलिस ने पेश नहीं किया, लेकिन जो 4 लड़के थे उनकी उम्र भी 19 साल, 18 साल, 20 साल, 21 साल, चारों के नाम बता देते हैं। और ये हाल में ही ज्वाइनिंग किए थे और ज्वाइनिंग करते ही ये लोग अपना कारोबार शुरू कर दिए थे। ऋषभ ठाकुर है, इसकी उम्र 20 साल है। जो सबसे छोटा नज़र आ रहा होगा ऋषभ, चश्मा पहना हुआ है, ये है ऋषभ ठाकुर। ये भी स्मृति नगर इलाके का रहने वाला है, मॉडल टाउन का रहने वाला है। और आप चेहरा देख के लगेगा आपको कि ये बहुत छोटा है, नाबालिग है, 16 साल 15 साल का लड़का होगा, लेकिन नहीं, ये जो है 20 साल इसकी उम्र है और पढ़ाई कर रहा था रस्तोगी कॉलेज में। ये प्लेसमेंट का काम कर रहा था, पढ़ाई छोड़ चुका था। पढ़ाई छोड़कर ये रस्तोगी कॉलेज में प्लेसमेंट का काम किया और उसके बाद इसे रैंडम कॉल आता है। इसके कुछ दोस्त इसको बताते हैं, विक्की नाम का एक लड़का है, विक्की इसको कॉल करता है, पूछता है कि काम करेगा क्या। और ये थोड़ी बहुत जानकारी इसको भी होती है कि महादेव नाम का कुछ चीज़ें चल रही हैं, कुछ ऐप चल रहे हैं जहाँ पे काम करने के लोगों को बुलाया जाता है। विक्की के थ्रू ऋषभ भी बिलासपुर पहुंचा था। इसके अलावा एक और नाम है हिमांशु कौशल, 19 साल इसकी उम्र है और टाटा लाइन कैंप 2 का रहने वाला है। इसका कहना है कि ये 12वीं की पढ़ाई अभी पेपर देने वाला था। हालांकि इसकी उम्र कम है, लेकिन ये प्राइवेट एग्जाम देने वाला था शायद, जैसे कि उसने पुलिस को बताया है। इसके संपर्क में भी विक्की था और विक्की के थ्रू ये भी बिलासपुर पहुंचा और वहाँ जाकर महादेव सट्टा ऐप बुक ऑपरेट करने लगा। मोहम्मद निसार 18 साल का है, ये सबसे कम उम्र का है, 18 साल महज इसकी उम्र है। निसार के साथ भी वही हुआ। निसार के पास लेकिन एक अलग चीज़ ये है, निसार को एक व्हाट्सअप में फ़ोन आया था। व्हाट्सअप में फ़ोन करने वाला, वो उसको नहीं जानता कौन है, लेकिन उसको फ़ोन किया, उसका ऑफ़र किया कि 15 से 20 हज़ार रुपये तुमको सैलरी मिलेगी। महादेव बुक नाम नहीं बताया था उस समय तक, बोले कि तुम बिलासपुर आ जाओ, बिलासपुर आने के बाद तुमको काम बताया जाएगा, काम अच्छा लगेगा तो करना। इसका कहना है कि 5 से 6 दिन तक वो लगातार काम करता, लेकिन काम पसंद नहीं आ रहा था, वापस आने वाला था, जैसे मेरी पुलिस की रेड पड़ गई। एक नाम है मंजिल मेघी, ये असम का रहने वाला है, बोमई इलाका है, बोमई गांव जिला है असम का। ये इसके पास भी फेसबुक से एक कोई रिक्वेस्ट जाता है, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होता है, दोस्ती होती है और दोस्ती होने के बाद कॉल जाता है, कॉल होने के बाद इसे भी बिलासपुर बुलाया जाता है। 2 ट्रेन बदल कर ये बिलासपुर आया था असम से। सारे मामलों में एक कॉमन है कि सबको ऑफ़र किया गया लगातार। जो महादेव बुक के जो गुर्गे हैं, जो महादेव बुक के मास्टरमाइंड है, वो नए नए लड़कों की तलाश कर रहे हैं। वो 12वीं पढ़ा हो, 10वीं पढ़ा हो, जिसको थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना आता हो, थोड़ा बहुत मोबाइल ऑपरेट करना आता हो, इन लोगों को तलाश करता है। और इन तलाश करते ही वो मास्टरमाइंड जो है इनको अपने झांसे में लेकर महादेव बुक के लिए सीधे नौकरी दे देते हैं। 15 से 20 हज़ार रुपये सैलरी। लगातार जितने भी गुर्गे पकड़े गए, अब तक 200 से ज़्यादा गुर्गे पकड़े जा चुके हैं। और दुर्ग पुलिस का कहना है कि हम लगातार इस पर कार्रवाई करते रहेंगे। 30 से ज़्यादा ब्रांचों की जानकारी दुर्ग पुलिस के है। तो इस तरह के लगातार अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे और कार्रवाई को लेकर जो खबरें आती रहेंगी वो हम आपको भिलाईटाइम्स.com पे भी आपको लगातार बताते रहेंगे। वहाँ पे भी जाकर आप विज़िट कर सकते हैं। और जो सिवनी इलाके में जो कार्रवाई की गई है, वहाँ 10 लड़के पकड़े गए हैं, उसका खुलासा दुर्ग पुलिस बुधवार को करेगी। तो सब में कॉमन बात है। और अभी कई मास्टरमाइंड है जिनके खिलाफ में अभी कार्रवाई होना बाकी है। उसमें सौरभ चंद्राकर, राजगुप्त, रवि उत्पल, नीतीश दीवान, ऐसे कई आरोपी हैं जिनके खिलाफ में पुलिस कार्रवाई कर रही है, जांच ढूंढ रही है जिनको पुलिस। इसके अलावा सन्नी और सतनाम एक बड़ा नाम है जो लगातार 1 हफ्ते से, महीने भर से ट्रेंडिंग में है। इन तक अभी दुर्ग पुलिस पहुंच नहीं पाई है। पुलिस का कहना है कि जो आरोपी हैं, जिनके गुर्गे हैं, जो मास्टरमाइंड है, इनके बहुत सारे पैनल ऑपरेट है। कम से कम 50 से ज़्यादा पैनल सन्नी और सतनाम के ऑपरेट हो रहे हैं। तो सन्नी और सतनाम तक भी दुर्ग पुलिस अभी पहुँच नहीं पाई है। पुलिस का कहना है कि सतनाम जो है दुबई भाग गया है। सन्नी लेकिन अलग अलग इलाकों में बैठकर अपने गुर्गों को ट्रेनिंग करके वो महादेव बुक को ऑपरेट कर रहे हैं। तो इस तरह के बाकी अपडेट्स हम आपको लगातार देते रहेंगे। बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्या कुछ कन्वर्सेशन हो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये जरूर देखें। धन्यवाद। कहाँ तक पढ़ाई किए हो? 12 तक पढ़े हुए हो। देखो छोटे बोल रहे थे आप लोग। ये वाला काम कहाँ से सीखे? सर वो बुलाए ना, तो वहीं पे 3-4 कौन बुलाया आपको? मेरा एक फ्रेंड था सर। क्या नाम था? विक्की नाम का। विक्की कहाँ का रहने वाला है? विक्की कैंप 1 का है सर। कैंप 1 का। तो वो कब से दोस्त है आपका? दोस्त तो पहले से ही है सर। दोस्त पहले से। वो कब से काम कर रहा है ये वाला? उसका आइडिया नहीं है सर। आइडिया नहीं है। वो क्या बताया आपको? वो बस उस
मतलब काम की ज़रूरत थी तो वो मेरे को बुलाया तो मैं 6 तारीख को चले गया था उसके पास। 6 नवंबर को। जी सर। कितना पैसा मिलने वाला था आपको? 20,000। 20,000। लैपटॉप चलाना आता है आपको? क्या काम करते थे वहाँ पे? सर डिपॉजिट जो ग्रुप रहता है ना WhatsApp, डिपॉजिट ग्रुप जो रहता ग्रुप में फॉरवर्ड करता था। है, ग्रुप में फॉरवर्ड करते हो। कैसे डिपॉजिट होता है पैसा? सर वो जो क्लाइंट लोग रहते हैं ना उन डिपॉजिट करते हैं तो उन लोग का मैसेज एक ग्रुप में फॉरवर्ड करना रहता है। एक ग्रुप पे फॉरवर्ड करना होता है। तो वो जो डिपॉजिट होता है वो आपको कैसे मालूम चलता है डिपॉजिट हुआ है आपके अकाउंट में? वो सर अकाउंट मतलब आता है उसमें पैसा तो वो चेक करते हैं वो अमाउंट चेक करते हो और फिर उसको फॉरवर्ड कर देते हो इतना पैसा आया। हाँ। और ये अकाउंट नंबर किस में पैसा आना है ये कैसे मालूम चलता है देने वाले को? वो सर अकाउंट डिटेल वो पूरे क्लिपबोर्ड में सेव रहते हैं सर। क्लिपबोर्ड में सेव रहता है। तो उनको दिया जाता है तब उसमें पेमेंट करके स्क्रीनशॉट और भेजते जैसे इतने सारे ब्रांच हैं इंडिया में तो इसी ब्रांच में जाएगा ये कैसे मालूम चलता है? हैं। नहीं सर मतलब अलग अलग ब्रांच है तो अलग अलग ब्रांच को अलग अलग अकाउंट नंबर होगा तो आपके अकाउंट नंबर में जो आता है उसको आप फॉरवर्ड कर देते हो। जी सर। दिन भर में कितने डिपॉजिट हो जाता है एक दिन में? 2 लाख लगभग। 2 लाख 2.5 लाख होता है डिपॉजिट। जी सर। और विड्रॉल कौन देखता है? विड्रॉल के भी एक थे सर मतलब डे के जो चले गए 2 लोग। 2 लोग चले गए। क्या नाम था उनका? का नाम विक्की था एक का नाम था। विक्की मास्टरमाइंड था, वो चला गया। कैसे मालूम किस दिन गया वो? वो उसी दिन सर। उसी दिन गया, उसको भनक लग गई होगी पुलिस के आने की। कस के बोलो यार। हिमांशु। हिमांशु, कहाँ तक पढ़े हो? 12th का पेपर देने वाला था। तो पेपर देने वाले थे तुम अभी, ये और ये सब काम में पहले लग गए। किसने बताया इस काम के बारे में? विक्की भैया। हाँ, कोई फोन आया कि ये काम है, मैं बोला तुम्हारा नंबर कैसे आया विक्की के पास? वो पता नहीं कहीं से उनको मिला, अननोन नंबर से ना व्हाट्सएप में फ़ोन करे थे। फिर बोले काम में जाना है, बोला क्या काम है, बोला बताए नहीं, बोलते प्लेस वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। तो मैं टिकट कराया और गया वहीं पे। कहाँ पे? मतलब जब बिलासपुर में। फिर पता चला ये, मैं बोला नहीं करूँगा। तो फिर बोलते 4-5 दिन देख ले, ठीक लगा तो कर लेना, नहीं तो नहीं। उसी बीच में मैं भी यहाँ पर हूँ। रात बिलासपुर में दुर्ग पुलिस द्वारा एक महादेव बुक ऐप का एक ब्रांच को हमने बस्ट किया, जिसमें 5 लोगों को गिरफ्तार करने में सफल रहे, जिसमें 4 बालिग और 1 नाबालिग है। इसमें एक असम का रहने वाला भी है। इनके पास से 4 लैपटॉप, 7 मोबाइल, 20 से ज़्यादा ATM और 50 से ज़्यादा पासबुक पकड़े गए। पिछले 2 महीने में 20 करोड़ से ज़्यादा ट्रांजैक्शन इसे पाए गए हैं। ये ज़्यादातर युवक 17 से 20 साल के बीच में है और कहीं ना कहीं नौकरी पाने की लालच में और जल्दी पैसा कमाने की होड़ में विक्की जो पैनल चलाता था उसके द्वारा इनको लालच देके इनको भर्ती किया गया। दुर्ग पुलिस द्वारा लगातार महादेव बुक ऐप के ब्रांचेस के ऊपर कार्रवाई जारी है। देखिए सिवनी में भी आप लोगों ने जो है एक पैनल को ध्वस्त किया है, किस तरह से हुई ये कार्रवाई? अभी वो टीम वहीं पे है, जब टीम जैसे वापस आएगी तो पूरा डिटेल्स जो है शेयर किया जाएगा।